खेल बीजेपी का और दिन नहीं चलेगा, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब ये पिछड़े दलित जो है सत्ता की डोली के कहार नहीं बनेंगे, अब ये पिछड़े दलित आदिवासी सत्ता की डोली के सवार बनेंगे, कहार बनेंगे बीजेपी और बीजेपी के पुरखे। चलिए करमवीर आजाद जी मौजूद है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। करमवीर जी, आपने देखा कि मायावती जी का एक बयान आया, वो कह रही कि 50% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को, 33% क्यों? पहला सवाल तो ये कि मायावती जी खुद भी कई बार सरकार रही, आपने कभी देखा कि कितनी महिला मंत्री आपको नजर आई? कितनी महिलाओं को टिकट दिया उन्होंने? कितने विधायक उन्होंने महिलाओं को बनाया? आप तो लंबे समय से उनके समर्थक रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि ये भी तो बयान राजनीति से प्रेरित है? मानस भाई, देखिए, आपने चूंकि कहा, और अभी हमारी समाजवादी प्रवक्ता बहन जी जो बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, होना चाहिए। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा है, वो एक्चुअली एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो ये जो नारा है, तो आज जो हमारे पूरे भारत देश की आबादी की आधी आबादी तो हमारी महिलाएं हैं। तो महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई 50% अगर महिलाएं तो 50% आरक्षण चाहिए, क्योंकि ये तो ये कहीं से और किसी शास्त्र से न कहीं उससे मिला है, ये तो अधिकार हमको संविधान से मिला है ना। जो संविधान ने हमको समानता, समता, समानता का अधिकार दिया है, उससे मिला है ना मानस भाई। तो जब ये हमारा अधिकार है, तो उसमें क्या गलत कह दिया कि महिलाओं के अनुपात में, मतलब जितना अनुपात है उसी हिसाब से उनको देना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2022 की विधानसभा और इसके पूर्व में 2019 की लोकसभा, 2017 की विधानसभा और 2014 की लोकसभा, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, कितने इन्होंने लोकसभा के प्रत्याशी महिलाओं को दिया, कितने महिलाओं को विधानसभा प्रत्याशी दिया? क्योंकि ये इनके पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बता रहे थे कि गणेश चतुर्थी के इस पावन बेला में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये महिलाओं के प्रति अपना संवेदना वेदना व्यक्त कर रहे थे। और हमारी बहन ने अभी बताया मणिपुर की घटना में, और सही कहा इन्होंने। देखिए, आज भी जाति जो है गई नहीं है और न ही जाने की संभावना है। कहीं न कहीं शूद्रों की महिलाएं, बैकवर्डों की महिलाएं, अछूतों की महिलाएं, फिर उसके बाद जो है सवर्णों की महिलाएं, ये एक अंतर है, हर जगह एक अंतर है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई रेस को चालू करना चाहते हैं कि नहीं ठीक है चलिए रेस चालू करते हैं, तो रेस का एक 5 किलोमीटर पीछे और एक 5 किलोमीटर आगे और फिर कहते हैं लगाओ रेस, तो संभव नहीं है। उसके लिए एक लाइन, पहले तो एक लाइन जो आरक्षण का मूल सिद्धांत है कि हमको जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमको हमारी लाइन, एक लाइन पे ला करके खड़ा करिए और फिर सारी सुविधाएं हमको उसके बराबर कर दीजिए। उसके बाद फिर आइए करिए ना कंपटीशन। कौन मना कर रहा है? किसने मना किया है कि हम जो है हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हमें आरक्षण बैसाखी का सहारा बनना है या वो करना है? लेकिन 5 किलोमीटर पीछे से मैं खड़ा हूं और आप 5 किलोमीटर आगे खड़े हैं और वहां से आप एक ये कहें कि आइए लगाइए रेस, तो कहां से न्यायप्रिय है? मानस भाई, आप बताइए, क्या ये न्यायप्रिय है कि एक 5 किलोमीटर पीछे खड़ा हो और एक 5 किलोमीटर आगे और फिर कहा जाए कि अब रेस लगाइए?
लेकिन रेस की लाइन जिस दिन एक होगी, फिर निर्णय होगा कि हाँ रेस में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हमारी बहन ने जो कहा है, करमवीर आजाद जी, एक नया विषय उसका आपने मैं समर्थन करता हूँ। हालांकि कांग्रेस ने भी इस विषय को उठाया है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, कांग्रेस की आवाज किधर से उठे, सत्ता पक्ष उठाए या विपक्ष उठाए, महिलाओं को तो फायदा होगा ना। मानस भाई, आज की महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं, सेना में है, हर जगह। कहाँ पे महिलाएं नहीं है? तो जो रही बात आरक्षण, देखिए आरक्षण की, एक हमारे महापुरुष थे बाबू जगदेव प्रसाद। बाबू जगदेव प्रसाद ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो आज जो शोषित वंचित पीड़ित, देखिए अच्छा ये एक चीज मैं केवल मानस भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा गया है कि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर निर्भर करता है। अगर आज जिस ग्रोथ रेट को भारतीय जनता पार्टी देश का ग्रोथ रेट बताती है, मैं एक बार और कह चुका हूं, वो वास्तव में उनके पूंजीपति साथियों का ग्रोथ रेट को वो देश का ग्रोथ रेट बताती है। सामाजिक क्या स्थिति है गांव में, रूट लेवल पे जाकर के देख लीजिए, आज भी वही स्थिति है जैसे आज से 20 साल पहले थी। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, दरअसल एक पर्टिकुलर कुछ एक परिवार के जो विकास हुए हैं, और ये जो महिला आरक्षण में जो गेम खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, केवल ये कि महिला आरक्षण, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि महिला आरक्षण के नाम पे अगर 50% इन्होंने सवर्ण महिलाओं को ही दे दिया, तो ये बताइए कि जो SC और OBC बात कहें अगर हम, तो चूंकि अभी बीजेपी के भी प्रवक्ता नहीं और कांग्रेस भी आज इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन एक बात तो सभी सियासी दलों को बुरी लग जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जो पार्षद के चुनाव होते, पंचायत के चुनाव होते, जब महिला सीट हो जाती है तो लोग पुरुष अपनी घर की पत्नियों को मैदान में उतार देते हैं, उसके बाद पूरे 5 साल वही शासन चलाते हैं, चाहे कागज पे साइन करना हो, चाहे कोई फैसले लेने हो। तो देखिए ये बात मानस भाई, इसमें निसंदेह आपकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन 2 सदन ऐसे हैं, आपको मैं बता दूं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पार्षद पति तो बन सकता है लेकिन विधायक पति बन करके विधानसभा में नहीं बैठ सकता है, ना ही सांसद पति बन करके सदन में बैठ सकता है। मानस भाई, ये दो बहुत बड़े सदन है। अभी छोटे छोटे सदनों में पार्षद पति बन जाएगा, प्रधान पति बन जाएगा, और जिला पंचायत पति भी नहीं शायद बन पाएगा, क्योंकि वहां पे भी जिला मुख्यालय पे भी जिला अध्यक्ष का हस्बैंड नहीं बैठता, बल्कि जिला अध्यक्ष जो होता है वही बैठता है। जो छोटे इकाइयों का चुनाव, चाहे वो पार्षद का हो चाहे वो ग्राम इकाई का चुनाव है, क्योंकि होता क्या है, ये बहुसंख्यक होते हैं, और बहुसंख्यक में ये होता है कि वहां पे छोटे चुनाव होते हैं ग्राम इकाई के, और पार्षद एक क्षेत्र इकाई का चुनाव होता है। तो यहाँ पे लोग जो है उनको आगे कर देते हैं, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की बात आएगी तो वहां पे सांसद पति जाके डिबेट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, और जहां विधानसभा की बात आएगी वहां विधायक पति जाकर के डिबेट या अपनी बात नहीं कहेगा, वो स्वयं माननीय विधायिका जी को और माननीय सांसद जी को ही कहना पड़ेगा। इस बहस को यहीं पे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है, आज बहस को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।